हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा गांव, हमारी सड़कें सुंदर दिखें, साफ सुथरी दिखें, लेकिन अक्सर इस सफाई की जिम्मेदारी हम किसी और पर ही छोड़ देते हैं। आपको हम एक अपवाद दिखाने जा रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ब्यावरा की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने इसी सोच को बदलने का काम किया है। किस प्रकार से कचरे का उन्होंने समाधान ढूंढा है, प्लास्टिक से कैसे वो इको ब्रिक्स तैयार कर रही हैं, ईंटें तैयार कर रही हैं, कैसे देश की तरक्की में वो अपना योगदान दे रही हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में इन महिलाओं की सोच का, उनकी सफलता का जिक्र किया है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। राजगढ़ जिले का ब्यावरा, जहां प्लास्टिक कचरे के खिलाफ शुरू हुआ एक छोटा सा अभियान आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। यहां की महिलाओं और पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति ने तय किया कि शहर में फैले प्लास्टिक को अब यूं ही नहीं छोड़ना है। उन्होंने घर घर जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन और खाली प्लास्टिक बोतलों का संग्रह शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये प्रयास एक जन आंदोलन का रूप लेता गया। ये पॉलिथीन हजारों वर्षों तक खत्म नहीं होती है, धरती पे पड़ी रहती है। इसको हम जलाते हैं तो पॉल्यूशन पैदा होता है। तो इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस पॉलिथीन को हम बोतल के अंदर भर के कहीं ना कहीं उपयोग करें। तो इसको अपन इस बोतल के अंदर भर के ये एक प्लास्टिक की ईंट बन जाती है, इसको इको ब्रिक बोलते हैं। इसका फिर अपन विभिन्न प्रकार से कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। सब मिलके इस इको ब्रिक्स को बनाते हैं और लोग भी हमारा सहयोग करते हैं इस काम के लिए। संग्रहित प्लास्टिक को रिसाइकल कर इको ब्रिक्स तैयार की जाने लगी। इन इको ब्रिक्स का उपयोग पार्कों की बेंच, गार्डन फर्नीचर, ट्री गार्ड, डस्टबिन, सजावटी संरचनाएं और आई लव ब्यावरा जैसे सेल्फी पॉइंट बनाने में किया जा रहा है। यानी जो प्लास्टिक कभी शहर को गंदा करता था, अब वही अब शहर की सुंदरता बढ़ाने का माध्यम बन चुका है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। गृहिणियां अपने घरों में प्लास्टिक अलग जमा कर रही हैं। व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक संस्था को सौंप रहे हैं और युवा रोजाना स्वेच्छा से इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। नगर में प्लास्टिक बैंक और बोतल बैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। आज करीब 40 से 50 युवा और महिलाएं प्रतिदिन इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अनिल जी कुशवाहा को मैंने ये इसमें काम करते हुए देखा, जैसे कि रोड पे से पॉलीथीन वगैरह बीनते हैं और ये बोतल में डालते, तो मुझे भी अच्छा लगा। जैसे कि मेरे घर में पॉलीथीन आती है तो डस्टबिन में जाती है, वो कोई काम में भी नहीं आती है। तो मैंने भैया को कॉल करके बोला कि आप हमारे घर से भी ले जाना, तो वो लेके भी जाते हैं और मोहल्ले में भी बोला कि आप भी ले जाना। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भाई साहब, तरुण जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, इन लोगों ने पॉलिथीन का जो काम किया है बहुत अच्छा है। हम लोग भी इसमें इनका सहयोग करते हैं और अपने आस पड़ोस से, अपने घर से जो भी कचरा निकलते हैं वो सब इनको देते हैं। मैं इस काम में विगत 5-6 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इको ब्रिक्स बना के रखती थी। एक दिन अनिल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग इको ब्रिक्स से ये ट्री गार्ड वगैरह की बनाते हैं, तो आप भी हमारी उसमें मदद करें। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं इनके साथ जुड़ गई, तो इनकी टीम के साथ जुड़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाई, इन्होंने 5 महीने में कर दिखाया। अब तक समिति 20 टन से अधिक प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कचरा एकत्रित कर चुकी है। करीब 700 इको ब्रिक्स तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 240 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का सुरक्षित पुनर्चक्रण किया गया है। इसके अलावा 200 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक का उपयोग ट्री गार्ड जाली और डस्टबिन बनाने में किया गया है। अब योजना है कि इसी प्लास्टिक से प्लास्टिक लकड़ी, फेंसिंग पोल और पार्कों के लिए अन्य उपयोगी सामग्री भी तैयार की जाए। छोटी सी पहल के माध्यम से प्रयास करा, हमने लोगों को बताया, तो आज 300 से 350 परिवार हमारी समिति से जुड़े हुए हैं। जो पर डे कुछ दुकानदार हमें पॉलिथीन देते हैं, कुछ घर से हमें इको ब्रिक्स की बोतलें और पॉलिथीन मिलती है। तो इको ब्रिक्स ही इसका परमानेंट समाधान नहीं था, तो हमने इसको क्या करा, रिसाइकलिंग करने के लिए नगर पालिका से बातचीत करी। उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग हमें मिला, तो उनकी मशीनरी के माध्यम से हमने उन पॉलिथीनों को क्रश करके, मेल्ट करके और जो है ट्री गार्ड जाली, तख्ती
और डस्टबिन, इस प्रकार के प्रोडक्ट भी हमारी समिति द्वारा उनका निर्माण किया गया है। इस अनोखे अभियान की गूंज तब पूरे देश में सुनाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ब्यावरा की महिलाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बहनों ने किसी बदलाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर प्लास्टिक कचरा हटाने का संकल्प लिया और उसे शहर की सुंदरता का माध्यम बना दिया। यह सम्मान केवल समिति का नहीं, बल्कि पूरे राजगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आज ब्यावरा यह संदेश दे रहा है कि यदि समाज और प्रशासन साथ आए तो कचरा भी विकास की नई कहानी लिख सकता है। ब्यावरा की ये पहल साबित करती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। जब आम नागरिक जिम्मेदारी उठाते हैं तो प्लास्टिक जैसा कचरा भी पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बन सकता है। यही जन भागीदारी, स्वच्छ भारत और हरित भारत की असली ताकत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से योगेश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।